नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सभी का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की सीरीज में हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है रासायनिक सेल एवं बैटरी। और रासायनिक सेल और बैटरी का जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सिल्वर ऑक्साइड सेल। सिल्वर ऑक्साइड सेल जो है वो एक तरह से मरकरी सेल की तरह ही होता है, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो है वो क्या चीज अलग होती है उसके बारे में हम यहाँ पर सीख रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको पता हो कि इसके जो अन्य नाम है वो बटन सेल या इसको सिक्का सेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये दिखने में जो है वो सिक्के की तरह आपको दिखाई दे रहा होगा। यह चित्र भी दिया हुआ है, ये सिक्के की तरह दिखाई देता है, बटन की तरह दिखाई देता है, इसीलिए नाम जो है इसका सिक्का सेल या बटन सेल है। दोस्तों, आगे हम बात कर रहे हैं इसके बारे में कि सामग्री और संरचना की जब हम बात करते हैं तो आप सबको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आप जो है वो मरकरी ऑक्साइड को काम में ले रहे थे, और मरकरी ऑक्साइड की जगह आप यहाँ जो है वो सिल्वर ऑक्साइड काम में ले रहे हैं। यानी यहाँ जो परत जो थी उस परत में आपने क्या भरा है, यहाँ पर सिल्वर ऑक्साइड यानी Ag2O भरा आपने, यानी कि सिल्वर ऑक्साइड भर दिया है। इसके स्थान पर पहले क्या था, पहले यहाँ पर मरकरी ऑक्साइड भरा हुआ था, HgO था। तो ये आपको जो है एक इसमें बदलाव करना था, वो बदलाव यहाँ पर आपने कर दिया है। बाकी संरचना में जो है वो कोई फर्क नहीं होता है। फिर भी मैं एक बार जो है आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर ये स्टील का एक कंटेनर था, यानी कि स्टील का आपने खोल काम में लिया। स्टील का जो स्टेनलेस स्टील का जो आपने निकिल आलेपित जो खोल लिया था वही एनोड का कार्य करता है। उसमें फिर आप जो है वो नीचे नीचे एक परत जो है वो Ag2O की यानी कि सिल्वर ऑक्साइड की भर देते हैं। उसके ऊपर फिर सरंध्र परत लगाते हैं। सरंध्र परत जो है यानी कि सेपरेटर आप जो यूज करते हो उसके जस्ट ऊपर जो है आप क्या करते हो, यहाँ पर पोटेशियम या सोडियम की जो है सोडियम ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड की जो है वो एक अवशोषक पेड्स जो होते हैं उनके द्वारा सोखे हुए पेड्स लगा देते हो। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि इसके ऊपर जो है वो जस्ते की आप जो है वो एक इलेक्ट्रोड काम में लेते हो जो कैथोड का कार्य करती है। ठीक वैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप और डिटेल से देख सकते हो, सेम वैसा ही है कि ये कंटेनर हो गया, यहाँ पर जो है वो मरकरी ऑक्साइड की जगह Ag2O है, सेपरेटर वैसे की वैसे ही है। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हो KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है आपने भरी रखा है। उसके बाद में यहाँ से इसको सील कर दिया जाता है, और फिर ये जो है यहाँ पर जो है आपने जो जस्ते की कैथोड काम में ली है वो काम में ले लेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों संरचना और सामग्री में एक छोटा सा बदलाव जो था वो अपन ने कर दिया, यानी कि HgO के स्थान पर Ag2O कर दिया आपने, यानी मरकरी ऑक्साइड की जगह आपने सिल्वर ऑक्साइड कर दिया है। बाकी और कोई फर्क नहीं होता है। आगे फिर हम बात करते हैं, यहाँ रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं वो भी लगभग ऐसे ही हैं, यानी कि आपने जो है वो अभिक्रियाएं भी बिल्कुल वैसे ही पढ़नी थी। यहाँ पर ये दोनों चीज लिखने का मतलब दोस्तों ये है कि आप KOH या NaOH इन दोनों में से कोई भी आप काम में ले सकते हो, यानी कि सोडियम ऑक्साइड में से, या फिर जो है आप KOH का मतलब अपन ने यहाँ पर पढ़ा कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैंने पहले ही बता दिया था आपको। तो यही चीज जो है आपको यहाँ पर बताई गई है कि दोनों में से कोई भी एक काम में ले सकते हैं। तो यहाँ कैथोड के ऊपर जो रासायनिक अभिक्रिया होगी वो बता दी गई है, कुल प्रतिक्रिया जो होने वाली है वो बताई गई है। यहाँ समग्र का मतलब जो होता है वो टोटली होता है। तो यहाँ पर ये आपको जो है वो प्रतिक्रिया बता दी गई है। आप याद करना चाहो तो ये वाली प्रतिक्रिया याद कर सकते हो। आगे फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कि सिल्वर ऑक्साइड सेल के लाभ कौन से होते हैं। तो इसका अंदर भी जो है वो लंबा जीवन काल होता है, उत्पादन सस्ता और सरल होता है, छोटा आकार, उच्च दक्षता, स्थिर वोल्टेज, लगातार करंट देने वाला, ये सारे जो है इसके लाभ होते हैं। इसके अलावा आपको पता हो कि सिल्वर ऑक्साइड की हानियां कौन सी होती हैं। तो हानियां जो है उसमें क्या होगा, ये मरकरी ऑक्साइड सेल जो था, ये जो आपका मरकरी सेल था, मरकरी सेल की तुलना में जो है आपका सिल्वर ऑक्साइड सेल जो है वो थोड़ा महंगा पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी जो है वो रिचार्जेबल नहीं होगा, यानी कि आप जो है वो प्राथमिक सेल पढ़ रहे हो तो जाहिर सी बात है प्राथमिक सेल सभी जो होंगे वो रिचार्जेबल नहीं होंगे, यानी उनको एक बार काम में लेने के बाद में फेंका ही जाएगा, वो काम में दोबारा नहीं लिए जा सकते। यहाँ आप पढ़ रहे हैं सिल्वर ऑक्साइड सेल का अन्य विवरण। अन्य विवरण में यहाँ पर बताया गया आपको कि EMF जो है वो लगभग 1.5 वोल्टेज प्रति सेल होता है, मरकरी ऑक्साइड से महंगा होता है,
आकार जो है इसका वही होता है लगभग। इसके अलावा यहाँ अनुप्रयोग आपको बता रखे हैं कि अति लघु आकार वाले उपकरणों में जैसे हेयरिंग एंड कलाई घड़ी, डिजिटल उपकरणों के अंदर या पॉकेट कैलकुलेटर में या फिर जो है वो फोटो कैमरे में, तो ऐसे बहुत सारे जो है उपयोग कह सकते हो। धन्यवाद।